अब ट्रैक्ट को डिटेल में पढ़ने से पहले मैं आपको बता दी जाऊं कि व्हाट इज लीजर ट्रैक्ट। अब पेन और टेम्परेचर के फाइबर से एंटर हुए फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन में, डोर्सल रूट गैंग्लियन में। अब देखो इसको यहाँ पे इस स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट में आए, लेकिन इन्होंने फौरन क्रॉस नहीं किया। ये एक दो सेगमेंट ऐसे ऊपर चढ़े और फिर क्रॉस किए। तो इस ट्रैक्ट को हम कहते हैं लीजर ट्रैक्ट, ट्रैक्ट ऑफ लीजर। The fibers ascend one or two segment as the dorsolateral tract of the lesion at the tip of the posterior horn, tip of the posterior horn यहाँ तक, ठीक है। And then relay in the posterior horn by synapsing with the cell surface substantia gelatinosa के इससे synapse करेगा सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन के तौर पे और फिर क्रॉस करेगा। ठीक, ये ध्यान में रखना व्हाट इज ट्रैक्ट ऑफ लीजर क्या है ये आना चाहिए। अच्छा, अब हम आते हैं पेन और टेम्परेचर के ट्रैक्ट पे। इसका नाम क्या है, वो कैसे शुरू हुआ। अब यहाँ पे देखो ये रिसेप्टर्स हैं स्किन में दिखाए गए। ये रूफिनी ऑर्गन है जो कि हीट के लिए है, और ये नर्व एंडिंग से हैं जो पेन के लिए होते हैं रिसेप्टर्स, और ये कोल्ड के रिसेप्टर्स का नाम है क्रॉस। ठीक है, अब अगर पेन और टेम्परेचर का आता है तो वो फाइबर्स लेके आ रहे हैं, और ये सेंसरी सेंस आया और इसका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन में पहला स्टे था। ठीक है, फिर ये आया। अब यहाँ पे ये सबस्टेंशिया जेलेटिनोसा डोर्सल हॉर्न पे जो था उस पे इसने सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन पे लिया। फिर देखो इसने यहाँ पे इस ग्रे कमीशर को यहाँ से क्रॉस किया। अब ये एक दो सेगमेंट ऊपर चढ़ेगा फिर क्रॉस करेगा, लेकिन इसमें हमने इस डायग्राम में क्रॉसिंग वाली जगह दिखाई है। ठीक है, तो इसने क्या किया कि यहाँ पे इसने इसको क्रॉस किया और वेंट्रली क्रॉस करते हुए फिर ये व्हाइट कॉलम के कौन से पोर्शन से ऊपर जा रहा है, लेटरल कॉलम, लेटरल व्हाइट कॉलम से। तो इसलिए इस ट्रैक्ट का नाम भी लेटरल होगा। और जा कहाँ से रहा है, स्पाइनल कॉर्ड से, तो हम कहेंगे लेटरल स्पाइनो। और पूरा मिड ब्रेन स्टेम को क्रॉस करता हुआ ये जा रहा है थैलेमस की तरफ, वीपीएल न्यूक्लियस में। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रैक्ट ऑफ द पेन एंड टेम्परेचर, लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। उसके बाद ये सेंसरी है तो पोस्ट सेंट्रल गायरस में जाएगा जो कि एरिया 213 है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें इसे हमें आना चाहिए। अगर इसी तरीके से यहाँ से पढ़ो तो इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइबर्स असेंड वन और टू सेगमेंट एज दी, सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन का लिखा हुआ है डोर्सल रूट गैंग्लियन विच इज ए टाइप ऑफ दी सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। ये बीसीक्यू में आता है। ठीक है, एंटर हुआ थ्रू द कार्ड और फिर असेंड हुआ वन टू टू सेगमेंट ऊपर जाता है। उसके बाद ये क्रॉस करेगा 1 to 2 सेगमेंट जो जाएगा वो एज किस तौर पे जाएगा, ट्रैक्ट ऑफ द लीजर के तौर पे। फिर एट द टिप ऑफ द पोस्टीरियर हॉर्न पे वहां रिले करेगा सबस्टेंशिया जेलेटिनोसा में, जो यहाँ मैंने दिखाया। ठीक है, फिर एक्सान जो है सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन के सबस्टेंशिया जेलेटिनोसा से अपोजिट पे क्रॉस करेंगे, क्योंकि अब ये एक दो सेगमेंट ऊपर होके आ चुका है। ठीक है, फिर कहां से क्रॉस करेगा, एंटीरियर व्हाइट कमीशर से। ये जो एंटीरियर डोर्सल व्हाइट कमीशर से नहीं, ये इस एंटीरियर व्हाइट कमीशर से। ठीक है, और फिर लेटरल व्हाइट कॉलम में जाके ये असेंड कर जाता है कहाँ पे, थैलेमस में, वीपीएल उसके न्यूक्लियस में, वेंट्रोपोस्टीरियर लेटरल न्यूक्लियस में। और फिर उसके बाद ये पोस्ट सेंट्रल गायरस में जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास ट्रैक्ट ऑफ पेन, जिसका नाम हो गया लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। ठीक है, अब इस डायग्राम में भी यही दिखाया, ये स्नेल की डायग्राम है, मैंने ऐसे लगाई है ताकि आपको, ये लीजर ट्रैक्ट हो गया जो एक दो सेगमेंट ऊपर चढ़ा, और फिर यहाँ पे इसने क्रॉस किया व्हाइट कमीशर को, एंटीरियर व्हाइट कमीशर, और फिर ये लेटरल व्हाइट कॉलम से यहाँ असेंड हुआ थैलेमस में। थैलेमस के बाद ये पोस्ट सेंट्रल गायरस की तरफ चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो इस ट्रैक्ट का इसने दिखाया है कि ये देखो मेडुला में भी यहाँ नजर आ रहा है, ये यहाँ से फिर ये लोअर पार्ट ऑफ मेडुला है, ये अपर पार्ट ऑफ मेडुला है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, और ये हमारे पास क्या है, मिड ब्रेन, तो सॉरी पोन्स। तो ये यहाँ पे इन सेक्शन में, इसीलिए जब आप पोन्स, मेडुला और मिड ब्रेन के सेक्शन देखते हो तो उसमें हमें ये इसके ट्रैक्ट के फाइबर्स नजर आते हैं, तभी ये मौजूद होता है हर सेक्शन में, क्योंकि ये ट्रैक्ट उसी में से सब में से पास होते हुए जा रहा है। ठीक है, फिर ये मिड ब्रेन, ये रहा मिड ब्रेन से भी पास हुआ, और उसके बाद ये थैलेमस में गया और फिर पोस्ट सेंट्रल गायरस में चला गया। ठीक है, तो इसी वजह से ये लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। अब अगर यहाँ बात की जाए कि भाई ये यहाँ से फाइबर्स लेके आ रहा है,
राइट साइड के या लेफ्ट साइड, ठीक है। तो जब ये अगर स्पाइनल कार्ड में डैमेज होता है तो ये इसी साइड के फाइबर्स ला रहा है, तो इसका मतलब है हम इप्सिलेटरल लगाएंगे। लेकिन जब ये क्रॉस करने के बाद ऊपर कहीं जाके इधर ब्रेन स्टेम में किसी पार्ट में जाके डैमेज होता है, स्पाइनल कार्ड की बात नहीं हो रही, ठीक है। स्पाइनल कार्ड में होगा तो हम कहेंगे इप्सिलेटरल, उसी साइड के लेके आ रहा था, ठीक है। और अगर ये क्रॉस होने के बाद लेकिन स्पाइनल कार्ड के इप्सिलेटरल हम कब लगाएंगे, जब एट द लेवल या बिलो द लेवल की बात होगी, क्योंकि ऊपर वाले स्पाइनल कार्ड में हो सकता है ये क्रॉस करके जो जा रहा हो ये क्रॉसिंग फाइबर्स जा रहे हो, ठीक है। तो उस वक्त हम क्रॉसिंग फाइबर्स अगर होंगे तो हम कहेंगे क्रॉस करने के बाद इसमें कंट्रालेटरल लगेगा, बिफोर क्रॉसिंग इसमें लगेगा इप्सिलेटरल, ठीक है। अच्छा, जो हो गया। अब हम आते हैं किसमें, ये वो कॉर्टिकल एरियाज हैं जो दिखाए गए हैं। ये पोस्ट सेंट्रल गायरस है जिसका एरिया है 312। इट इज फॉर दी पेन एंड सेंसेशन एंड प्रोप्रायोसेप्शन फाइबर्स जहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब इसकी थोड़ी सी क्लिनिकल, अब यहाँ पे ये डॉटेड एरिया इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे कोई डिजीज हुई है जिसको हम कहते हैं सेरेंजोमेलिया, तो ये डैमेज हो गया। आप देखो ये वो एरिया है जहाँ से लेटरल कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट जहाँ से क्रॉस कर रहा था, एंटीरियर वाइट कमिश्नर का मैंने कहा था ना, क्रॉस कर रहा था। तो अब ये यहाँ से जब क्रॉस कर रहा है तो इस डिजीज में तो ये एरिया डैमेज हो गया, इसका मतलब है कि ये ट्रैक्ट भी डैमेज होगा। तो इसमें क्या लिखा है, फाइबर्स ऑफ दिस ट्रैक्ट कैरी पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन, द पेन फाइबर्स बीइंग लेटरल टू द टेम्परेचर। अब ये बात ध्यान में रखो, ये बहुत अहम है। पेन फाइबर्स लेटरली होते हैं, और अगर बात करें तो मीडियली क्या होंगे, टेम्परेचर के फाइबर्स होंगे, और पेन के लेटरली होंगे। तो जैसे जैसे ऊपर जाता है तो पेन की फाइबर्स जो है जब सर्वाइकल रीजन पे जाता है तो और मोर सुपरफिशियल हो जाते हैं, मोस्ट लेटरली हो जाते हैं। तो जब किसी को बहुत पेन हो और उसको पेन रिलीव करने के लिए कॉर्डोटॉमी की जाए तो वो हमेशा सर्वाइकल रीजन को चॉइस करते हैं, वहां से कॉर्डोटॉमी करते हैं, क्योंकि वहां पे पेन के जो फाइबर्स हैं मोस्ट लेटरली और सुपरफिशियल हो जाते हैं, ठीक है। तो इन्वायरमेंट ऑफ डिकसेशन, यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि इस साइड की डिकसेट कर रहे हैं और यहाँ पे इस साइड के इधर डिकसेट करके जा रहे हैं, राइट के लेफ्ट और लेफ्ट के राइट, तो ये पॉइंट है ऐसा जहाँ पे डिकसेशन होती है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ डिकसेटिंग फाइबर्स ऑफ दिस ट्रैक्ट इन द एंटीरियर कमिश्नर इन, और डिजीज का नाम क्या है, सेरेंजोमेलिया, लीड्स टू द बायलैटरल लॉस ऑफ द पेन ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग फाइबर्स हैं, राइट साइड वाले लेफ्ट में जा रहे हैं, लेफ्ट वाले राइट में जा रहे हैं, तो बायलैटरल लॉस ऑफ द पेन एंड टेम्परेचर बिलो द लेवल ऑफ लीजन। ऊपर वाला स्पाइनल कार्ड सही होगा, उसमें हम इसको नहीं लगाएंगे, ठीक है, बिलो द लेवल की बात कर रहे हैं। अब दूसरा ट्रैक्ट है कौन सा, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, ये रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। आया फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन इन द डॉर्सल रूट गैंग्लियन में, फिर ये लीजर ट्रैक्ट के थ्रू ऊपर गया, फिर वही सब्सटेंशिया जेलेटिनोजा, सब्सटेंशिया जेलेटिनोजा के बाद फिर क्रॉस कर रहा है, मीन एक दो सेगमेंट ये भी ऊपर चढ़ेगा, ठीक है। एंड द सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन सब्सटेंशिया जेलेटिनोजा में रिले करने के बाद क्रॉस द मिड लाइन इन द एंटीरियर वाइट कमिश्नर, जैसे उसने किया था, लेकिन वो लेटरल वाइट कॉलम से असेंड कर रहा था, ये असेंड कर रहा है वेंट्रल वाइट कॉलम से, वेंट्रल फनिकुलर से, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। पेन और टेम्परेचर का जो लेटरल कॉलम से किया था उसका नाम था लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। ये इसमें सिंपल टच है, ये कहाँ से जाएगा, एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। बाकी चीज तकरीबन हर चीज सेम है, ठीक है, लेकिन इसमें चेंज क्या है कि ये जो क्रॉस करने के बाद असेंड कर रहा है वो व्हाइट कॉलम के एंटीरियर पोर्शन से कर रहा है, लेटरल से नहीं कर रहा। पेन और टेम्परेचर वाले लेटरल से करते हैं, ठीक है, ये वेंट्रल से कर रहा है। इस तरह ऊपर जाएगा, फिर वही थैलेमस में वीपीएल में जाएगा, और फिर पोस्ट सेंट्रल गायरस मीन एरिया 321 में जाएगा, ठीक है, 312 सॉरी। अच्छा ठीक, ये हो गया ट्रैक्ट किसका, सिंपल टच का। अच्छा, अब हम आते हैं फेसिकुलस ग्रेसिलस एंड क्यूनिएटस। ये वो हैं रिसेप्टर्स हैं, मसल स्पिंडल, टेनर स्पिंडल, पेनिसिलियन कार्पोसल्स, ठीक है। इनसे प्रोप्रायोसेप्शन फाइबर्स मीन वाइब्रेशन के, जॉइंट्स के, मूवमेंट्स के, ठीक है, ये आए। और फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन तो सबका सेम होता है, डॉर्सल रूट गैंग्लियन में रिले किया। अब फिर ये स्पाइनल कार्ड में वैसे करके इन्होंने स्पाइनल कार्ड में क्रॉस नहीं किया। आपने मेडुला में न्यूक्लियस पढ़े हैं, फेसिकुलर क्यूनिएट न्यूक्लियस एंड ग्रेसाइल न्यूक्लियस, तो इन ट्रैक्ट का नाम भी इसीलिए वही है, फेसिकुलस ग्रेसिलस एंड फेसिकुलस
क्यूनियटस, क्योंकि ये स्पाइनल कार्ड से में क्रॉस नहीं करते हैं, इस नाम के न्यूक्लियस होते ही मेडुला में है। तो जब ये मेडुला में जाएंगे तो वहां ये क्रॉस करेंगे। तो जब ये मेडुला में गए तो फेसिकुलस ग्रेसिलस ने जो नीचे के फाइबर्स लोअर लिम्ब के लाता है वो मीडियली ऑक्युपाई कर लेता है, और जो फेसिकुलस क्यूनेटस जब अपर लिम्ब की बारी आती है तो वो ऑक्युपाई हो चुका होता है। तो अपर लिम्ब के प्रोप्रासेप्शन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन दी लेटरली दी फेसिकुलस क्यूनियटस। ठीक है, अब मेडुला में इन नाम के इसमें सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन इन्होंने स्टे किया। उसके बाद जब ये क्रॉस किया तो ये इसका जो क्रॉसिंग पोर्शन है ये वाला, दिस इज नोन एज द इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स। और जब ये सीधा असेंड करके थैलेमस की तरफ जा रहा है तब इसका नाम है मीडियल लेमनिस्कस। तो हम क्या कह रहे हैं कि फेसिकुलस ग्रेसिलस एंड क्यूनियटस के समझ लो 3 नाम हो गए। एक फेसिकुलस ग्रेसिलस एंड क्यूनियटस, ग्रेसिलस के पास लोअर लिम्ब के फाइबर्स हैं प्रोप्रासेप्टिव, और क्यूनियटस के पास अपर लिम्ब के फाइबर्स हैं, और दूसरा नाम उसका हो गया इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स। फिर जो सीधा असेंड करके थैलेमस की तरफ जा रहा है उसका नाम हो गया मीडियल लेमनिस्कस। फिर वही पोस्ट सेंट्रल गायरस में जाएगा। ठीक है, तो ये सारा इधर मैंने वही लिखा हुआ है जो आपको मैंने यहाँ डिस्क्राइब किया कि भाई किस तरीके से टर्मिनेट कर रहा है रिस्पेक्टिवली मेडुला ऑब्लोंगेटा में। ठीक है, अच्छा, आप ये भी वही फेसिकुलस ग्रेसिलस एंड क्यूनियटस है, क्योंकि इसमें ये हम वहां तक, अब ये इसमें मेडुला में न्यूक्लियस थे, वहां इन्होंने स्टे किया, ये इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स बन गए, और फिर ये जब सीधा ऊपर जा रहे हैं तो इनका नाम क्या है मीडियल लेमनिस्कस। यानी कि मीडियल लेमनिस्कस में भी प्रोप्रासेप्शन फाइबर्स होंगे, अपर एंड लोअर लिम्ब के इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स भी में भी वही होगा। ठीक है, फिर ये थैलेमस में गया वीपीएल में, और उसके बाद सेंसरी कॉर्टेक्स मीन पोस्ट सेंट्रल गायरस में गया। ठीक है, दिस पाथवे कैरिंग कॉन्शियस लेवल पे प्रोप्रासेप्टिव फाइबर्स, अनकॉन्शियस लेवल पे नहीं होगा। ठीक है, इसका दूसरा नाम डॉर्सल कॉलम या मीडियल लेमनिस्कस पाथवे भी हो सकता है। ठीक, ये वही दिखाया, ये मुख्तलिफ लेवल पे इसलिए दिखाते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि ये हर ब्रेन के पार्ट के कट सेक्शन में क्यों नजर आते हैं। और देखो ये नोट कर लो कि ये मीडियली पास हो रहा है। जब भी मैंने मेडुला का सेक्शन पढ़ा, पॉन्स का पढ़ा, तो ये मीडियल लेमनिस्कस फाइबर्स हमें हमेशा ज्यादातर मीडियल सेक्शन में, मिड लाइन के सेक्शन में मिलता है। ठीक है, तो ये वजह ये कि ये असेंड ही वहां से कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इससे रिलेटेड एक बीसीक्यू है। 54 years old man is evaluated by a neurologist because of a gait disorder. When the physician passively moves the patient's right great toe, इस पे ध्यान देना, upward and downward, the patient cannot accurately report the direction of the motion, although his perception of light touch and painful stimuli is unimpaired. वो सही है। This finding can be best explained by lesion of which of the following structure? अब मैंने कहा था इधर great toe is a part of the lower limb. लोअर लिम्ब के लिए हमने किसको चुना था? फेसिकुलस ग्रेसिलस। तो इसमें आंसर क्या होगा? राइट फेसिकुलस ग्रेसिलस। ठीक है, क्यों अगर वो अपर लिम्ब का कोई पार्ट लिखता है तो हम क्यूनेटस को चुनते। ठीक है, फिर दूसरा बीसीक्यू, द सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन ऑफ द पोस्टीरियर कॉलम ट्रैक्ट, पोस्टीरियर कॉलम ट्रैक्ट कैरिंग सेंसेशन फ्रॉम हैंड। अब ये आ गई हैंड की बात, अपर लिम्ब है, तो अब कौन सा होगा? न्यूक्लियस क्यूनियटस। ठीक है, ये ध्यान में रखना, इस टाइप के बीसीक्यू आते हैं। जहां लोअर लिम्ब का होगा तो फेसिकुलस ग्रेसिलस होगा, और अगर अपर लिम्ब का होगा तो क्या होगा? न्यूक्लियस क्यूनियटस या फेसिकुलस क्यूनियटस। ठीक है, अच्छा अब आते हैं इसकी क्लिनिकल के तौर पे। अब इसमें देखो कहाँ डार्ट बनाया इन्होंने, डार्ट बनाए हैं पोस्टीरियर कॉलम में, जहाँ ये फेसिकुलस ग्रेसिलस का है और ये फेसिकुलस क्यूनियटस का है। और इस डिजीज को हम कहते हैं टेबीज डोर्सलिस। इन्वॉल्वमेंट ऑफ द पोस्टीरियर वाइट कॉलम एंड पोस्टीरियर नर्व रूट, ये वाला इन कौन सी डिजीज में? सिफिलिटिक डिजेनरेटिव डिजीज में इसका दी टेबीज डोर्सलिस। डिजीज का नाम क्या है? टेबीज डोर्सलिस। और इसमें क्या डैमेज हुआ है? पोस्टीरियर वाइट कॉलम एंड दी ये पोस्टीरियर रूट, नर्व रूट। इससे क्या होगा? द पेशेंट इज नॉट एबल टू टेल द पोजीशन एंड मूवमेंट ऑफ हिज लोअर लिम्ब अनलेस ही सीज देम, जब तक वो खुद को देखता नहीं। एंड क्लोज आइज, अगर उसको पेशेंट को चेक करना हो, उसको बोलो कि भाई आप आंखें बंद करके पांव साथ मिला के खड़े हो जाओ, तो वो
स्टैगर करेगा और स्टैगर एंड फॉल्स एज ही कैन नॉट मेंटेन द करेक्ट पोजीशन ड्यू टू द लैक ऑफ द प्रोप्रायोसेप्टिव इंफॉर्मेशन। इस साइन को हम कहते हैं रॉम्बर्ग साइन। इन पेशेंट को बोला आंख बंद करके अपने पाँव दोनों साथ मिला के और खड़े हो जाओ, वो खड़ा नहीं हो पाएगा, स्टैगर करेगा और फॉल डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से जिस साइड पे होगा उस पर फॉलिंग डाउन करेगा। तो इस टेस्ट को हमने क्या कहा, रॉम्बर्ग साइन और टेबिस डोर्सलिस